फिर ऑडिशन में मैं शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर लॉक हुआ, फिर बाद में एग्रीमेंट साइन हुआ फॉर द कैरेक्टर ऑफ टप्पू। ओह या अच्छा, सो मुझे उनकी एग्रीमेंट साइन हो गया। साइन हो गया था, सब कुछ मतलब शूट का लोकेशन जो है ना वो भी पता था हमको कहाँ है। इससे आगे बढ़ते हैं। अक्सर चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ क्या होता है ना कि उनको एक तरह के ही रोल में बांध दिया जाता है, और बिना नाम लिए अगर मैं बोल सकूं तो कई सारे ऐसे पॉपुलर शोज आए हैं जिसके एक कैरेक्टर को ही 10-10 साल तक खींचा गया। आपके साथ ऐसा देखने को नहीं मिलता है क्योंकि आपने अलग अलग तरीके का काम किया। तो इन सब काम के अलावा मेरे को 3-4 आप ऐसा अपना पॉपुलर काम बताइए, और उसके पीछे की कहानी क्या थी वो भी बताइए। आप टीवी पे जो आपने पॉपुलर काम किया जिसके वजह से आज आपकी पहचान बनी है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जी जहाँ जो मैंने किसी को नहीं बताई जी है, एंड बट वो बतानी ज़रूरी है जी क्योंकि मेरी मम्मी की मेहनत है। जी। एंड ऑब्वियसली मैं तो था ही, बट एक शो था, इनफैक्ट वो शो है अभी भी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओके। एंड उसमें असित मोदी सर के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, बहुत जब बना ही नहीं था शो, जब सब कैरेक्टर्स लॉक हो रहे थे, तो तभी मेरा ऑडिशन लिया गया था। कोऑर्डिनेटर ही थे बीच में, तो उन्होंने भेजा था ऑडिशन के लिए। एंड फिर ऑडिशन में मैं शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर लॉक हुआ, फिर बाद में एग्रीमेंट साइन हुआ फॉर द कैरेक्टर ऑफ टप्पू। ओह या अच्छा, सो मुझे उनकी एग्रीमेंट साइन हो गया। साइन हो गया था, सब कुछ मतलब शूट का लोकेशन जो है ना वो भी पता था हमको कहाँ है। लेकिन हुआ ये ना, जो बजट डिस्कस हुआ था ना, जो कोऑर्डिनेटर जो बीच में थे, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो जो कोऑर्डिनेटर बीच में थे उन्होंने रातों रात इनको ये बोल दिया कि जय इस बजट में काम नहीं कर सकता, तो आप थोड़ा बजट बढ़ा के दीजिए, और इस छोटे बजट में मुझे वो क्या ही कमीशन देगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स तो कमीशन लेते हैं, देयर होल बिजनेस वर्क्स ऑन कमीशन। एंड हम लोगों ने ये सोचा था कि कोऑर्डिनेटर को अगर कुछ ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको बोल देंगे कि आप आगे कोई काम मिलेगा उसमें से ले लेना यार, हमारा पूरा पैसा ले लो चलेगा, क्योंकि हमको करना है, वी वांटेड एन अपॉर्चुनिटी ना। तो उसने हमारे पीठ पीछे ये बात कर ली, एंड फिर हमको कॉल ही नहीं आ रहे हैं। एंड फिर बाद में हमको उनके ऑफिस में जाना पड़ा, असित मोदी सर के ऑफिस में, नीलम फिल्म्स। तो वहाँ जाके उनसे बात करी तो पता चला कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ एंड कोई और लड़का लॉक हो गया है। सो हमने पूछा कि क्यों? तो उसने बोला कि नहीं, आपके कोऑर्डिनेटर ने बोला कि हमको तो पता ही नहीं है ये सारी चीज़ें हो रखी हुई है। उन्होंने ये सब चीज़ें हमको बताई बाद में कि ये सब आपका कोऑर्डिनेटर बोल रहा था कि नहीं कर पाएँगे, ये बजट पे तो कर ही नहीं पाएँगे। तो फिर देन वी हैड टू गो विद समवन एल्स, एंड हमारा तो पहला है तो हम उतना नहीं कर सकते। आगे बढ़ाएँगे हम। उन्होंने ये बोला था, एग्रीमेंट में भी मेंशन है, बट कोऑर्डिनेटर तो मतलब अपना बिज़नेस ही सोच रहा था, वो तो देख ही नहीं रहा था कि बच्चे को कुछ काम मिल रहा है। एंड वो एड्स पे एड्स कर रहा है, लेकिन अभी उसकी फर्स्ट टीवी सीरियल हो सकती थी वो। तो नहीं, वो अपॉर्च्युनिटी चली गई हाथ से। एंड बहुत बुरा लगा मुझे जब वो आया ना, जब उसके पोस्टर लगे थे, मुझे अभी भी याद है। मैं बीएसटी बस में था, एंड जिस बस के स्टॉप से मुझे उतरना था वही बस स्टॉप पे वो पोस्टर लगाया हुआ था तारक मेहता का, एंड आई थिंक सो टप्पू वाज आल्सो देयर इन द पोस्टर। आई वाज लाइक मम्मी ये वही शो था ना। तो हम लोग देख के बहुत इमोशनल हो गए, एंड फिर बाद में हम लोगों ने उसको बोला कोऑर्डिनेटर को कि यार आपने ये क्यों किया? आपको पैसे चाहिए थे, पैसे 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 की वजह से दुनिया खत्म हो रही है, आप हमसे मांग लेते। सो आई थिंक जो भी हुआ अच्छा हुआ, एंड जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एंड आज भी मैं अगर पीछे देखता हूँ, आई डू नॉट रिग्रेट, आई एम हैप्पी। एंड इनफैक्ट हम लोग बीच बीच में जब कुछ भी प्रमोशंस होता था, अवार्ड फंक्शंस होता था, तो वी यूज्ड टू क्लैश। आई स्टिल रिमेंबर गुटरगू का जो शो था उसमें आई वाज नॉमिनेटेड इन दिस अवार्ड कॉल्ड एज सबके अनोखे अवार्ड्स, क्योंकि गुटरगू भी सब टीवी पे आता था एंड तारक मेहता भी सब टीवी पे आता था। सो उसमें मैं नॉमिनेट हुआ था फॉर द बेस्ट चाइल्ड एक्टर। एंड हम लोग मिले थे, मेरी मॉम, मैं एंड असित सर। मैं तभी 9-10 साल का रहूँगा, एंड तभी मेरी मॉम ने बोला कि वो शो मिस हो गया। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम आगे, तो दुनिया बहुत बड़ी है, कभी ना कभी मुलाकात होगी। आज मुलाकात हो गई, आज आपका बच्चा कोई और शो कर रहा है और उसमें भी नॉमिनेट हुआ है। सो आई थिंक सो इंडस्ट्री बहुत छोटी है, काम करेंगे। तो मुझे अभी भी उनके ये वर्ड्स याद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।